गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कोशी आइलर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया है। दैट टाइप इक्वेशन विच इज कोशी आइलर होमोजीनियस इक्वेशन इज a0 x power n dny dxn plus a1 x power n minus 1 dn minus 1y dx n minus 1 dot dot plus an y equal to phi x. That type of differential equation is known as Cauchy-Euler's homogeneous linear differential equation. हम लोगों ने इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर लिया था बाय पुटिंग x इक्वल टू e पावर z एंड z इक्वल टू log x. फ्रॉम दिस वी गेट z इक्वल टू log x. डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू z, in that case we put d dz equal to d x dy dz equal to dy x square d2y dx square equal to d minus 1 y and dot dot dot. ऐसा करने से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो गया था डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. अब आज हम लोग एक दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन लेने जा रहे हैं, लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. उस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमारा वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ही होगा, लेकिन उसे भी हम कन्वर्ट करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पहुंचा देंगे. तो देखा जाए बेटा वो क्या है. हेडिंग डालो सब लोग. हाँ बेटा लिखना, लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में हमने लिख दिया लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लिखना बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप a plus bx पावर n dny dxn प्लस a1 a plus bx स्क्वायर dn माइनस इसमें बेटा होगा पावर कितनी n है तो यहाँ n माइनस 1 होगी. n माइनस 1 dn माइनस 1 y dx n माइनस 1 प्लस a प्लस bx पावर n माइनस 2 dy dn माइनस 2 y dx n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a n y इक्वल टू x. a प्लस bx पावर n देन डेरिवेटिव n टाइम्स a प्लस bx पावर n माइनस 1 डेरिवेटिव n माइनस 1 टाइम्स a प्लस bx पावर n माइनस 2 डेरिवेटिव n माइनस 1 टाइम्स. अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेम एज कोशी आइलर्स इक्वेशंस है. इफ वी हैव a इक्वल टू 0 and b equal to 1, then this differential equation changes in Cauchy-Euler's differential equation. तो दोनों एक ही जैसे हैं, केवल फर्क क्या है कि यहाँ हमारे पास a प्लस बी एक्स है, तो लीजेंडर के डिफरेंशियल इक्वेशन में a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1 पुट करने पे हमें Cauchy-Euler's लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जा रहा है. ये हो गया. फिर Here a b b है बेटा. देखो a1 a2 डॉट डॉट
an are constants, and x is function of x. The differential equation of type this, x is function of x, comma, is known as Legendre's homogeneous linear differential equation. केवल लीजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं, लीजेंडर्स होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हैं, nth ऑर्डर भी है। तो यहाँ पर तुमने देखा कि पावर n तो n टाइम्स पावर n माइनस वन टाइम्स, जैसा कि कोशी एलर में था, और 0 पावर 0 टाइम्स डेरिवेटिव इक्वल टू ये। अब इस समय ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, लेकिन अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो बाय पुटिंग, तो इतना नोट हो गया होगा बेटा। तो अब इसके नीचे हम लेने जा रहे हैं, इसे फिर से लिख देंगे एक बार। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था बेटा, ये फिर से लिख दिया जा रहा है, a प्लस बी एक्स पावर n dny dxn प्लस a1 a प्लस बी एक्स पावर n माइनस वन dn माइनस वन dn माइनस वन y dxn माइनस वन प्लस डॉट 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 एट लास्ट an y इक्वल टू x नंबर 1। अब ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर लीजेंडर्स होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1। फॉर सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वी टेक, लेट a प्लस बी एक्स इक्वल टू ई पावर जेड, जैसा कि वहां हम लोगों ने लिया था x इक्वल टू ई पावर जेड, z इक्वल टू लॉग a प्लस बी एक्स। इतना ले रहे हैं, बाकी आगे बोल दिया जाएगा कि डी डी जेड को हम डी बोलेंगे, बोल देते हैं ना हो, डी डी जेड यहां भी आएगा उसे हम कैपिटल डी बोल देंगे, d2 होगा तो d2 बोल देंगे। ये अब dy dx, नाउ dy dx इक्वल टू dy dz dx, दिस इज इक्वल टू dy dz dx log a प्लस बी एक्स, दिस इज इक्वल टू log a प्लस बी एक्स 1 अपान a प्लस बी एक्स और इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मीन्स b। तो इसे हम लिख सकते हैं b अपान a प्लस बी एक्स और dy dx। बेटा ये बना, इतना हमारा बन के आया। क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं इस साइड में, या इसे एक बार यहाँ फिर से लिख देते हैं, dy dx इक्वल टू मल्टीप्लाइंग दिस इन दैट साइड, तो a प्लस बी एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू b और d, ये बेटा था हमारा dy dz, dy dz था बेटा, देखो ये इसका ये आया है, dy dz है, और d dz को हम d बोल रहे हैं, दैट मीन्स d नंबर 2। यहां तक हो गया बेटा, इतना नोट कर लो। अब अगला स्टेप, इसे यहां नोट कर लेते हैं। तो ये मिल गया बेटा a प्लस बी एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू बी डी वाई नंबर 2। अब अगला हम लोग लेने जा रहे हैं
हाँ बेटा, d2y dx स्क्वायर d dx dy dx, this equal to d dx b अपान a प्लस बी एक्स, और ये था बेटा कितना, dy dz, ये तो था बेटा हमारा नंबर 2 जो नीचे लिखे थे, ये b dy dz है अपान ये है b अपान इतना ये होगा बेटा। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन b अपान a प्लस बी एक्स, डिफरेंशियल सेकेंड, तो इसका z के रिस्पेक्ट में होगा d2y dz स्क्वायर इंटू dz dx, और प्लस सेकेंड फंक्शन dy dz डिफरेंशियल फर्स्ट, तो b तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, -1 अपान a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू बी आ जाएगा बेटा, दिख रहा होगा सबको, इंटू बी। दिस इज इक्वल टू बेटा देखो b अपान a प्लस बी एक्स, और dz dx की वैल्यू अभी हम लोग निकाले ही थे, तो इसे फिर से लिख दे रहे हैं d2y dz स्क्वायर, और ये मिल गया b अपान a प्लस बी एक्स, और यहाँ हमें मिल रहा बेटा माइनस बी स्क्वायर अपान a प्लस बी एक्स स्क्वायर dy dz, इतना हो गया बेटा। अगले स्टेप में यहां आए हम लोग, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, दोनों में कॉमन है, अंदर हमें मिल गया बेटा d2y dz स्क्वायर माइनस dy dz, ये हो गया बेटा हम लोगों का। इसके आगे चले, ये हम लोगों का बन गया बेटा a प्लस बी एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर। जरा बेटा पंखा ऑन कर देना, तो इतना हम लोगों का हो चुका है बेटा d2y dx स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब इसे हम बोल सकते हैं बेटा d2 और माइनस d और ये y, ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब इसके आगे अगले स्टेप में इसी में हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं, यहां आ जाते हैं, दिस इज इक्वल टू ये हिस्सा है a प्लस बी एक्स स्क्वायर d2y dx स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से d कॉमन हो गया, लेकिन हाँ बेटा एक चीज, यहाँ बी स्क्वायर भी था, यहाँ पर हमारा बी स्क्वायर भी था, तो इक्वल टू बी स्क्वायर डी माइनस 1 वाई, नंबर थर्ड। सिमिलरली a प्लस बी एक्स क्यूब डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब इक्वल बी क्यूब डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई डॉट डॉट डॉट। नाउ लिख देते हैं सिमिलरली this equal to b cube d minus 1 d minus 2 y नंबर 4 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये बेटा हमें मिला, पुटिंग दीज वैल्यूज इन वन वी गेट linear differential equation with constant coefficient. For solving that type of question, first we make auxiliary equation, finding root of auxiliary equation, then we get complementary function. After finding complementary function, we find particular integral by various method.
जिस मेथड पे वो मेल खा रहा होगा उससे लगा दिया जाएगा। तो ये बेटा इसका तरीका है। इस पे एक क्वेश्चन ले लिया जाए जिससे ये भी क्लियर हो जाए और आसान है बेटा। तो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं इसमें बेटा। लिखो बेटा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 3x + 2 होल स्क्वायर d2y/dx2 3x + 2 होल स्क्वायर d2y/dx² माइनस 3x + 2 dy/dx इतना है बेटा। 3x + 2 होल स्क्वायर d2y/dx² माइनस 3x + 2 dy/dx माइनस 12y = 6x माइनस 12y = 6x। ये बेटा हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पर भी हमने ध्यान दिया तो देखा कि ये a + bx पावर 2 है तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव है। a + bx जिसे b कह रहे हैं 3 है, a 2 है 1 टाइम्स, an जिसे कह रहे हैं वो -12 है और जिसे x कह रहे हैं वो 6x है। तो ये बेटा ये यहाँ हम लोगों का हो गया। पुटिंग 3x + 2 = e पावर z, z = log 3x + 2 dy dz dy/dx और 3x + 2 dy/dx equal to b, that means 3 dy, where d means d dz। ये हो गया बेटा। और 3x + 2 स्क्वायर d2y dx² equal to b square, that means 3 square d -1 y, here d2 means d2 dz²। तो पुटिंग दिस 3x + 2 के प्लेस पर e पावर z, z के प्लेस पर log 3x + 2 और बाकी तो हमारे सामने है ही, हम लोग रखेंगे ही। और ये डेरिवेटिव हमारा जो है 3x + 2 dy/dx अभी हम लोग निकाले थे, b dy था तो b मीन्स 3 dy और स्क्वायर है तो b² d -1y। पुटिंग दिस वैल्यूज इन 1 वी गेट। अब देखो बेटा क्या मिलने जा रहा है। ये हो गया 3² दैट मीन्स 9 d -1y पहला हिस्सा, माइनस 3 dy -3 dy -12y इक्वल टू 6x। 6x मीन्स 2 बाहर लिख लेते हैं ब्रैकेट 3x और 3x हमें मिल रहा है बेटा e पावर z -2। देखो बेटा समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर तुमने देखा, यहाँ कामा करके लिख देते हैं 3x = e पावर z -2। तो 3x = e पावर z -2 तो 2e पावर z और माइनस थोड़ा बेटा ये z जैसा लग रहा है, ये 2 है। कितना नोट हो गया होगा? अब इसके आगे हम इसे थोड़ा सही करते हैं बेटा। इस प्लेस पे आए, अब देखो बेटा ये बना 9d²। देखो 9d² -9d -9d, ठीक है।
-3D -12 y इक्वल टू 2e पावर z -4। देख लो बेटा, यहाँ तक ठीक है, इतना सही हो गया है। अब इसे भी हम लोग लिख लेते हैं बेटा, 9d² -12d -12 y इक्वल टू 2e पावर z -4। कितना कॉमन हो रहा है इसमें से? मेरे समझ से 3 कॉमन हो रहा है। ले लिया जाए कॉमन, इसको हटा दिया जाए बेटा और फिर फैक्टर कर लिया जाए, या सीधे लिख लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा कन्वर्ट होके बना है। पहले तो ये हिस्सा नंबर 2 था, यहाँ नंबर 3 है। नंबर 2 में जो हम लोग पुटिंग वाला बोले हैं वो हिस्सा है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर 3, 9m² -12m -12 इक्वल टू 0, और 3m² -4m -4 इक्वल टू 0। फैक्टर किया जाए तो ये बनेगा बेटा 3m² -6m प्लस 2m -4 इक्वल टू 0। देखो बेटा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तो -12 आ रहा है, और -6 + 2 -4m। अब फैक्टर कर रहा है बेटा, देखो इसमें से 3m कॉमन हुआ, m -2, और यहाँ से +2 कॉमन हुआ तो m -2 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा फैक्टर बन के आया बेटा, m -2 और 3m + 2 इक्वल टू 0। तो 3m² + 2m -6m तो -4m और -4। ठीक है बेटा। तो अब इसके आगे हम लोग चले बेटा, दिस इम्प्लाई दैट m इक्वल टू, दिस इम्प्लाई दैट m इक्वल टू 2, -2/3 नंबर 4, हैंस कंप्लीमेंट्री फंक्शन। तो अब बेटा हम लोग कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिखने जा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि इस प्लेस पे लिख देते हैं, हैंस कंप्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1e⁻²z, सिंस हेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज z, और प्लस c2e⁻²3z। नंबर कितना होगा बेटा? 5। यहाँ तक तो हो गया हम लोगों का। अब इसके बाद अगला हिस्सा पार्टिकुलर इंटीग्रल का है। नाउ पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू, पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 2e⁻z -4/9d² -12d और -12। ये बना बेटा 2e⁻z अपान 9d² -12d -12। तो ऐसा करते हैं, इस -4 वाले हिस्से को अलग कर लेते हैं बेटा। तो ये हो गया -4, और e⁻0z लिख सकते हैं अपान 9d² -12d -12। एक्सपोनेंशियल वाला है e⁻ax/fd,
जिसमें हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल में e पावर ax अपॉन fa कर देते हैं, वेयर fa इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखते हैं बेटा यहाँ क्या हो रहा है। दिस इज इक्वल टू 2e पावर z, दैट मीन्स a इज 1, तो दिस इज 9 माइनस 12 और यहाँ बेटा हुआ 4e पावर 0z मीन्स 1 अपॉन डी के प्लेस में 0 करना, 0 माइनस 0 माइनस 12। तो फाइनली हम लोग देखते हैं बेटा क्या आंसर आ रहा है, माइनस 24। तो यहाँ लिख देते हैं, चलो माइनस 24 प्लस 9 दैट मीन्स माइनस 15। तो दिस इज 2e पावर z अपॉन माइनस 15 और माइनस और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 12 दैट मीन्स 1 अपॉन 3। देखो बेटा ये यही मिल रहा है हमें, 4 अपॉन 12 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3। तो ये हो गया नंबर 6। तो यहाँ तक बेटा नोट कर लो सब लोग। अब अगले स्टेप में हम लोग फाइनल सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं। 10 कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 y इक्वल टू, ये क्या है बेटा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू, हाँ देखना बेटा कंप्लीमेंट्री फंक्शन, दैट मीन्स c1 e पावर 2z प्लस c2 e पावर माइनस 2 अपॉन 3z कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, और माइनस 2 अपॉन 15 e पावर z प्लस 1 अपॉन 3। हमारा ओरिजिनल फंक्शन x में था, तो अब हम लोग चेंजिंग लेते हैं बेटा। दिस इज इक्वल टू c1 e पावर z स्क्वायर, दैट मीन्स 3x प्लस 2 स्क्वायर प्लस c2 e पावर z, दैट मीन्स 3x प्लस 2 पावर माइनस 2 अपॉन 3 और माइनस 2 अपॉन 15 e पावर z मीन्स 3x प्लस 2 और e पावर z 3x प्लस 2 और प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट को भी हम उसमें चाहे ले सकते हैं, तो माइनस 4 अपॉन 15 और उसको भी 5 अपॉन 15 कर दें, तो 1 अपॉन 15 भी ले सकते हैं। देखते हैं आंसर क्या है बेटा। c1 3x प्लस 2 पावर 2, सही बेटा, प्लस c2 3x प्लस 2 होल पावर माइनस 3/2, हाँ माइनस 2 अपॉन 5 x आ रहा बेटा, 3 5 जा 15 माइनस 2 अपॉन 5 x और प्लस 1 अपॉन 15 आ रहा था बेटा हम लोगों का। हम लोग चाहते तो लिख सकते थे, तो ये देखो यहाँ से बेटा एक कट हुआ, यहाँ लिख देते हैं ना हो, इसी प्लेस पे लिख दे रहे हैं फिर। तो ये देखो 3 पंजे 15, तो 2 अपॉन 5 ये हो गया, माइनस 2 अपॉन 5x और ये हो रहा था माइनस 4 अपॉन 15 और प्लस 5 अपॉन 15, तो प्लस 1 अपॉन 15 बेटा बन गया। ये आंसर हो गया। तो इसको बेटा तुम लोग लगाओ, ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम लोग पूछोगे और डिस्कस करते रहोगे। तो बेटा थैंक यू बेटा।